ओहो अम्मी, आप क्यों इनाया की बातों को इतना सीरियस ले रही हैं? आपने थोड़ी अलग किया था भाइयों को, दादी ने किया था, भूल गई आप? आप ही तो बताती थी कि दादी फर्क करती थी ताई अम्मी में और आप में। आपको वो मुकाम, वो हैसियत कभी नहीं मिला उस घर में, तो क्या करती हैं आप? वो घर छोड़ना ही था ना आपने, तो क्या गलत किया आपने? पर अब वो मुकाम, वो हैसियत आपकी बेटी को मिला है, और उसी शख्स ने दिया है जिसकी बीवी इस घर में राज करती थी। नहीं आयशा, शायद मेरी ख्वाहिशें और उम्मीदें कुछ ज्यादा ही थी। शायद मैं भूल गई थी कि शादी पहले बड़े बेटे की हो या छोटे की, छोटा हमेशा छोटा ही रहता है। उसे बड़े होने का मकाम कभी हासिल नहीं होता। अल्लाह अम्मी, बस करते हैं, क्यों फजूल बातें सोच रही हैं आप? ये सब ना इनाया की वजह से हुआ है, उसने आपको इतना परेशान कर दिया। आपको पता है मुझे कितना टफ टाइम दे रही है यहाँ पर? समझा समझा कर ना उसे थक गई हूँ मैं। इनाया काफी नहीं थी कि ईशल की माँ शुरू हो गई है। ईशल की माँ अम्मी इतनी चालाक है ना, आपको पता है तायबू को फोन करके मेरी शिकायतें लगा रही है। क्यों? किस वजह से? उसकी माँ ने सामान नहीं भेजा था ईशल के लिए, अब असद ने वापस भेज दिया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसकी माँ को लग रहा है कि वो सामान मैंने वापस भिजवाया। अब सोचिए जरा, मैं तो इस घर की बड़ी बहू, इतना मुकाम है, इतनी हैसियत है मेरी। आप तो छोटी बहू थी। अब आपको वो मुकाम हैसियत तो नहीं मिला जो मुझे मिला। पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त किया होगा आपने, मैं तो नहीं कर सकती। बस एक बात याद रखना ऐसा, भाइयों के दरमियान लड़ाई की वजह कभी मत बनना। बस करते यार अम्मी, क्यों इतनी बदली बदली सी लग रही हैं आप? और मुझे ना आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ गया। आज तुम्हारे बाबा अगर व्हील चेयर पर है तो उसकी वजह मैं हूं। इनाया के दुख की वजह भी मैं ही हूं। अगर मुझे मालूम होता ना कि किसी का दिल दुखाने की सजा इतनी बड़ी होगी तो तुम्हारी दादी का दिल कभी ना दुखा। मैं ही तुम्हारे बाबा को लेके घर से अलग हुई थी। मैं चाहती थी कि मेरा अपना अपना घर हो, जहां पर मुझे अपने फैसले करने का इख्तियार हो। और तुम्हारे बाबा तुम्हारी दादी की बात मानते थे। सच पूछो तो मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज जो अनाया मेरे साथ कर रही है, कितना दुख दिया ना उसने मुझे, कितनी बदतमीजी करती है मुझसे। उसकी बातों से मेरा दिल दुखता है। उस माँ को कितना बुरा लगा होगा मैं जिसके बेटे को लेकर अलग हो गई थी। मैं सोचा ही नहीं था, लेकिन आज मुझे इस बात का अंदाजा हो गया। देखो ऐसा बेटा, मैं नहीं चाहती कि बस मेरी गलती की सजा तुम लोगों को भुगतनी पड़े। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो। बस कर दो बेटा। बस कर दे यार अम्मी, बस कुछ नहीं होगा। लगता है आपका बीपी शूट कर गया, दवाई लाती हूँ आपकी। पता नहीं क्या बोल रही है।